प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के लिए उर्दू कवायद लेकर आया हूँ, जो आपके पूछे जाने वाले सवालात बनेंगे। रोज़मर्रा और मुहावरात, ये जो है बीपीएससी और बिहार एसटीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं मुहावरा की तारीफ़, रोज़मर्रा की तारीफ़। तो यूँ तारीफ़ है, रोज़मर्रा की तारीफ़ है। अहले ज़बान की बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं, चाहे वो ज़बान के कवायद के मुताबिक दुरुस्त ना हो। मसलन, तो अहले ज़बान की बोलचाल में जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें जो भी ज़बान या कवायद के दुरुस्त नादुरुस्ती में जो बोलचाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोज़मर्रा कहते हैं। जैसे मैंने लाहौर जाना है, दुरुस्त नहीं बल्कि मुझे लाहौर जाना है। मैं हर दिन कॉलेज जाता हूँ, दुरुस्त नहीं बल्कि मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ। वो दिन बदन कमज़ोर हो रहा है की बजाय वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। ये सारे जो है रोज़मर्रा के अल्फाज हैं, जुमले हैं, जो हम अपने बोलते हैं। अब जो है मुहावरा की तारीफ़ है। जब इस्म और फ़िल अपने असल मानी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो असल मानी के बजाय जो है मजाजी मानों में इस्तेमाल में हो तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरा में इसमें एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। मुहावरात के अल्फाज में तब्दीली नहीं की जा सकती है। तो वैसे जुमले के आखिर में ना जब आए वो आपके क्या होते हैं? मुहावरा होते हैं। मिसाल के तौर पर पगड़ी उतारना, तो ये एक जुमला है, ठीक है? अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, ठीक है? तो ये जो है ना जो आखिर में है इसको हम क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। और शेर व शुक्र होना पर गौर कीजिए। यहाँ पगड़ी उतारने का मतलब है पगड़ी सर से उतार कर रखना नहीं बल्कि किसी की बेइज़्ज़ती करना होता है। तो पगड़ी सर से उतारना का मतलब जो है पगड़ी उतार के सर से नीचे रखना नहीं होता है बल्कि किसी की इज़्ज़त जो है उतारना, बेइज़्ज़त करना, उसी को क्या कहते हैं? पगड़ी सर से उतारना। और शेर व शुक्र होना का मतलब ये नहीं कि दूध और चीनी का इकट्ठे होना बल्कि उसका मफ़हूम आपस में मोहब्बत से रहना, इसको कहते हैं शेर व शुक्र होना। उन मुहावरात में अल्फाज का मतलब अपने हकीकी मानों से मुख्तलिफ है, यानी यह उनका मजाजी मतलब है। मुहावरात को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह अहले ज़बान आमतौर पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। 4 दिन लगना को हम 8 चाँद लगना नहीं कह सकते। इस तरह आसमान सर पर उठाना को हम ज़मीन सर पर उठाना नहीं कह सकते। आसमान सर पर उठाना तो इसका एक मुहावरा का माने होता है, लेकिन ज़मीन सर पर उठाना ये इसका माने नहीं होता है। तो हम जानेंगे मुहावरात मानी और उसके जुमलों में इस्तेमाल किस तरह किया गया है। ज़ेल में अहम मुहावरात और उनके मानी और जुमलों में इस्तेमाल पेश किया जाता है। एक तरफ जो है आपका मुहावरात दिया गया है, मानी दिया गया और इस जुमले में इस्तेमाल मुहावरात दिए गए हैं। तो ये जो है आपके मुहावरात जो हैं पूछे जाते हैं, इसके माने भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। आएँ-बाएँ साएँ करना, उसको कहते हैं टालना। असद मेरी बात सुनकर आएँ-बाएँ साएँ कर देता, ये जुमले में इस्तेमाल है, ठीक है? आँखें खुली की खुली रहना, इसको माने जो होते हैं हैरान रह जाना। बहुत से नोट देखकर आसिम की आँखें खुली की खुली रह गई है। तो जुमले में इस्तेमाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन मुहावरात और उसके माने पूछे जाते हैं, तो आपको जो है मुहावरात उसके माने ही सामने पेश करेंगे। आग बरसना का बहुत ज़्यादा गर्मी होना, जून के महीने में आसमान से आग बरसती है। आग बरसना बहुत ज़्यादा गर्मी होना के माने होते हैं। अगला आबरू खाक में मिलाना, इसको कहते हैं इज्जत बर्बाद करना। आब होना, शर्मिंदा होना, ये पूछे जाते हैं आब होना। 2-3 मरतबा पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में, ठीक है? इसके माने होते हैं शर्मिंदा होना। आबदीदा होना, इसके माने होते हैं आँखों में आँसू भर लाना को आबदीदा होना। आजकल करना, टाल-मटोल करना, झूठा वादा करना को क्या कहते हैं? आजकल करना। आसमान सर पर उठाना, इसको कहते हैं बहुत शोर करना, ये पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोरगुल करना, बहुत शोर मचाना, ठीक है? अब देखिए कि मुहावरात के जुमले में सबसे आखिर में जो है आपका ना आ रहा है, इससे आप समझ जाइएगा मुहावरात है, ठीक है? एक होता है जल्मुल मसल कहावत, ठीक है? उसमें जो है आखिर में ना नहीं आता, लेकिन मुहावरात में जो आपका ना आता है। आग बबूला होना, ये भी पूछे जाते हैं, इसके माने हैं बहुत गुस्से में होना। अख्तर अपने भाई के कातिल को देखकर आग बबूला हो गया। आँखें चार होना, नज़रें मिलाना, मुलाकात होना, इसको कहते हैं आँखें चार होना। आँखें चुराना, नज़रें ना मिलाना, कतराना, इसको कहते हैं आँखें चुराना। आँखों पर बैठाना, बहुत इज़्ज़त देना को क्या कहते हैं? आँखों पर बैठाना। ओस पड़ना, मुरझा जाना, इसको कहते हैं ओस पड़ना। अपना सामना लेकर रह जाना, इसका कहते हैं शर्मिंदा होना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना, बरगलाना, उसको क्या कहते हैं? उल्टी पट्टी पढ़ाना। देखे होंगे देहात में, गाँव मोहल्ले में जो है लोगों को उल्टी पट्टी
बढ़ाता है, मतलब है कि कहावत मुहावरा है, ठीक है। कि जाहिद को जो है साजिद जो है ऐसी बात से उल्टी पट्टी पढ़ाई जिससे वो हमसे क्या हो गया, खफा हो गया। इस तरीके से आपके जुमले में इस्तेमाल देख लीजिए, जाहिद ने साजिद को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वो मुझसे दूर हो गया, खफा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गया। तो यही आपका कहावत मुहावरात है, उल्टी पट्टी पढ़ाना, जिसको कहते हैं माने बहकाना, भड़काना। उल्टी गंगा बहना, कायदे के खिलाफ बात करना। उल्टी गंगा बहना, उल्टी से मतलब है कि अपोजिट काम करना को क्या कहते हैं, उल्टी गंगा बहना, कायदे के खिलाफ बात करना। उम्मीद बर आना, ख्वाहिश का पूरा होना, क्या कहते हैं, उम्मीद बढ़ाना। अभी बीपीएससी टीआरई 3 में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, ठीक है, 9 तारीख को। तो ये जो है एक उम्मीद बढ़ाना, ख्वाहिश का पूरा हो जाना है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उन सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, तो उन सबको जो है ख्वाहिश पूरा होने वाला है। तो आप लोग भी तैयारी करें, मन लगाकर बीपीएससी टीआरई 4 आप लोग भी क्रैक करें, पास करें। अगला है अनबन होना, झगड़ा होना, ओशान खता होना, हवास गुम होना, उकता जाना, तंग आ जाना, एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी एक जैसे होना। ये पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एक थैली के चट्टे बट्टे होना। बात बिगाड़ना, मामला खराब करना, बात का बतंगड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ये पूछे जाते हैं। बाजी ले जाना, जीत जाना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, ये पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर ले, बाग बाग होना। बाल की खाल उतारना, बहुत छानबीन करना, ये भी पूछे जाते हैं। बैल मुंडे चरना, काम मुकम्मल हो जाना, बुगले झांकना, जवाब ना बन पड़ना, बेपर की उड़ाना, बेहकीकत बात को उछालना, भीगी बिल्ली बनना, बजाहिर मिस्कीन लेकिन असल में चालाक होना, बिल्ली भीगी बनना। तो ये पूछे जाएंगे, इसका जो है जुमले में इस्तेमाल क्या है, साकिब की जाहिर सूरत पर ना जाओ, बजाहिर वो भीगी बिल्ली बना रहता, असल में बहुत साजिशी है। पेट भर जाना, भूख खत्म हो जाना, पगड़ी उतारना, बेइज्जती करना, पेट का दोजक भरना, भूख खत्म करना, पापड़ बेलना, मुसीबतें उठाना, पाला पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, फूले ना समाना, बहुत खुशी होना, इसको याद कर लीजिएगा। इनाम का ऐलान सुनकर बाबर फूले ना समाया। तुर की तमाम होना, गुरूर टूट जाना, ताक में रहना, मौका की तलाश में रहना, तख्ता उलटना, शिकस्त देना, ताज़ा दम होना, नए सिरे से काम के काबिल होना, ताज़ा दम होना। रुस्वे बहाना, झूठ मोर मुठ रोना, ठीक है। टस से मस ना होना, असर ना करना, ये पूछा जाएगा, टस से मस ना होना तो असर ना करना। कोई बात है अगर किसी को बोल रहा है तो वो टस से मस ना हो रहा, अपनी बातों से क्या हो रहा, वादे से मुकर नहीं रहा, वही हुआ टस से मस ना होना। कमाल अपने वालिद की मार खाकर भी टस से मस ना हुआ। जान पर खेलना, अपने आप को खतरे में डालना, जान में जान आना, तसल्ली होना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जूतियों में दाल बटना, आपस में फूट पड़ना, जान छिड़कना, सदके वारी जाना, बहुत चाहना, चोरी खुलना, भेद जाहिर होना, छक्के छूट जाना, घबरा जाना, बदहवास हो जाना, चार चांद लगाना, इज्जत बढ़ाना, ये पूछा जाता है, चार चांद लगाना के माने क्या होते हैं, इज्जत बढ़ाना होते हैं। हर पाना इल्जाम लगना, ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में, इल्जाम लगना, हर पाना इल्जाम लगना। खून खुश्क होना, डर जाना, घबरा जाना, ये भी पूछा जा सकता है इसको। ख्वाब देखना, उम्मीद लगाना। खून सफ़ेद होना, बेमुरवत होना, पूछा जा सकता है। ख्याली पुलाव पकाना, ये पूछा गया है, ऐसी बात पर सोचना जिनका कोई वजूद ना हो, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। खुशी से नाचना, खुशी का इजहार करना, खून के घूंट पीना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, दांत खट्टे करना, शिकस्त देना, ये पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे मुहावरात हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, 1 हो 2 3 जो भी हो उसमें पूछे गए हैं। दम तोड़ना, खत्म हो जाना, मर जाना, दिल तोड़ना, मायूस होना, डॉग बैल डालना, आगाज करना, बुनियाद रखना, दाम में आना, धोखे में आना, दम में दम आना, तसल्ली होना। दिन फिरना, हालात बदल जाना, दस्त बरदार होना, किसी काम को तर्क कर देना, छोड़ देना, दिल भराना, गमगीन होना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, डेरे डालना, क्याम करना, डकार तक ना लेना, हजम करना, ये पूछे जा सकते हैं। डंका बजना, शोहरत होना, ढोंग रचाना, झूठ मूठ कुछ जाहिर करना, रास आना, मुआफिक आना, रफू चक्कर होना, खिसक जाना, गायब हो जाना, फरार हो जाना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रंग फुक होना, चेहरे का रंग उड़ जाना, रूनमू रूनुमा होना, जाहिर होना, ये सारे मुहावरात जो हैं आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। रोशनी
डालना, किसी बात की वजाहत या तशरीह करना। रंग में भंग डालना, खुशी में बदमज़गी पैदा करना। रूप धारना, भेष बदलना। रोटियां तोड़ना, दूसरे की कमाई खाना। ज़िद में आना, निशाने के सामने आना। ज़द में आना, निशाने के सामने आना। ज़मीन में गिरना, बहुत शर्मिंदा होना। ज़मीन आसमान के क़लाबे लाना, मिलाना, बहुत मुबालगा करना। ज़ख्मों से होना। जहर के घूंट पीना, गुस्से को जब्त करना। जहर उगलना, बुरी बातों मुंह से निकालना। सांस फूलना, हाँफने लगना। ये सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। सांप सूंघ जाना, खामोशी छा जाना, सब्ज बाग दिखाना, फरेब देना, सख्त सुस्त कहना, बुरा भला कहना, सर ढलना, तारीफ करना, सुरखरू होना, कामयाब होना, बाइज्जत होना, सितम ढाना, जुल्म करना। ये सारे मानी है, मुहावरा है, सारे याद कर लीजिएगा। सर करना, फतह करना। सुर ख्वाब का पर लगना, मगरूर होना। शीना, शुक्र होना, मुकाबिल होना। शेर शुक्र होना, घुल मिल जाना। सैखी बिगाड़ना, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ये पूछे जा सकते हैं, सैखी बघाड़ना के क्या माने होते हैं। खरी खरी सुनाना, सच्ची बात कहना। तरह डालना, बुनियाद रखना, अकल पर पत्थर पड़ना, बेसमझी की बात करना। ईद होना, खुशी होना। ओहदा बरआ होना, जिम्मेदारी से सबकदोश होना। गजब ढाना, सितम करना। गनीमत समझना, कदर ना करना, इज्जत करना। कली खुल जाना, असलियत जाहिर होना। ये पूछे जा सकते हैं। काम तमाम करना, मार डालना, कानों का कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना। कलेजा ठंडा होना, तस्कीन होना। ये पूछा जा सकता है। कलेजा मुंह को आना, सदमा होना। ये भी पूछे जा सकते हैं। कमर टूटना, हिम्मत ना रहना। गुल खिलाना, फसाद बर्पा करना। ये पूछा जा सकता है। गुल होना, बुझना। गुल खिलाना, फसाद बर्पा करना। गुण गाना, तारीफ करना, घाट घाट का पानी पीना, तजुर्बाकार होना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। लाल पीला होना, गुस्से में होना। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों का पाबंद रहना। लुकमा देना, भूल चूक बताना। लुटिया डुबोना, बर्बाद करना। तो लुकमा देना याद कर लीजिएगा, भूल चूक बताना, ठीक है। ये नहीं कि मुंह में कोई रोटी खा रहा है या खाना दे रहा है, ठीक है। लुटिया डुबोना, बर्बाद करना। लोहा मानना, किसी की बहादुरी का कायल होना। मात देना, हराना, शिकस्त देना। मुट्ठी में होना, कब्जे में होना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। आप देखे होंगे किसी को पैसा दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरा बोला जाता है, मुट्ठी गर्म कर लिया, ठीक है। शमी ने अफसर की मुट्ठी गर्म करके अपना काम निकलवा लिया, ठीक है। मुँह की खाना, शिकस्त खाना, मक्खियाँ मारना, बेकार निछावर करना, कुर्बान करना, वारना। नज़रअंदाज करना, चश्म पोशी करना। नज़र बचाना, बचकर निकलना। निहाल करना, खुश करना। नींद उजाट होना, नींद ना आना। वाजिब होना, लाजिम होना। वजिद में आना, खुशी से झूलने लगना। वक्त पड़ना, मुसीबत पड़ना। वक्त काटना, वक्त गुजारना। हाथ मारना, जरब लगाना। हाथ मलना, पछताना। ये पूछे जा सकते हैं। हाथों के तोते उड़ना, हवास या वाख्ता होना। हाथ पाँव मारना, कोशिश करना। ये भी पूछे जा सकते हैं। ये जो है आपके आखिरी पेज का है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। हामी भरना, जिम्मा लेना, हाँ में हाँ मिलाना, तायद करना। हथे चढ़ना, काबू में आना। याबरी करना, मदद करना, काम करना। उसके बाद है एक जान दो कालिब होना, बेहद मोहब्बत होना। ये पूछे जा सकते हैं। एक जान दो कालिब होना। इसके जो है जुमले में इस्तेमाल जो हुआ है, सलीमा और फ़ायदा एक जान दो कालिब है। तो ये जो है आपके मुहावरात हुए और इसके मानी हुए। तो मानी मुहावरात को जो है आप जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मानी याद होना चाहिए। मानी याद होगा तो आप जो है आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। आपके जो भी सवालात आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसका हल कर पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर